नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। पुजारी समाज ने तहसीलदार के नाम सौंपा ज्ञापन। देवस्थान मंदिर भूमि में कृषि कनेक्शन पुजारी के नाम से जारी करने की मांग। सरदार शहर क्षेत्र के पुजारी समाज ने मंगलवार को तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपकर डोली भूमि में कृषि कनेक्शन पुजारी के नाम से जारी करने की मांग की। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। प्रशासन तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ज्ञापन में लिखा कि राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार समस्त संभागीय आयुक्त व समस्त जिला कलेक्टरों द्वारा देवस्थान भूमि पर भूमि विकास से संबंधित विद्युत, पेयजल, ट्यूबवेल कनेक्शन व कृषि विभाग से अनुदान आदि विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आदेशित किया था, जिस पर भूमि देवस्थान मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज की डोली भूमियों पर विद्युत कनेक्शन करवाने हेतु हल्का पटवारी की रिपोर्ट करवाकर उस पर विद्युत कनेक्शन दिलवाने की कृपा करें। ज्ञापन में राजस्थान सरकार के आदेशानुसार डोली भूमि पर वर्तमान काश्तकार पुजारियों की रिपोर्ट हल्का पटवारी से करवाने का आदेश प्रदान कर पुजारियों के खेतों में विद्युत कनेक्शन करवाने का आदेश प्रदान करने की मांग की गई। देखो, हमारी जो डोली भूमि है ना, उनमें सरकार ने आदेश करके जो सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं जैसे कृषि कनेक्शन है, फसल बीमा है और भी जो सरकारी जो अनुदान मिलते हैं वो सिर्फ काश्तकारी से नाम हटाए, लेकिन बाकी सुविधाएं पुजारी को मिलेगी और स्वामित्व भी उसका रहेगा। लेकिन अभी हमारे एक कृषक ने जब पुजारी ने मांगा इनसे सरदार शहर के ये जो सोनपाल सर गाँव में, तो उनकी रिपोर्ट नहीं दे रही है, जबकि सरकार का आदेश है 12/9/2018 के अनुसार ये सब सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। जब सरकार ने आदेश दे दिया तो फिर इनमें क्या परेशानी है? प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। हमें जो सरकार से एक आदेश आया है कि कृषि कनेक्शन पुजारियों को दे दिया जाए, उसमें हम तहसीलदार जी के पास आए बार बार, फिर हमने 2-5 आदमियों के फार्म भरे, फिर बोले कि आप पटवारी से रिपोर्ट कराओ, मौका रिपोर्ट। पटवारी को लेके गए, पटवारी ने मौका रिपोर्ट बड़ी मुश्किल से की। उसके बाद यहाँ गिरदाउल जी जो है वो क्या हमारा काम नहीं है, तहसीलदार जी क्या हमारे काम नहीं है, तो हम किसके पास जाएं? इसीलिए आज हम मजबूर होके यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। यदि आज इस ज्ञापन से हमारा काम नहीं होगा तो हम यहाँ तहसील के अंदर धरना दे के बैठेंगे और कलम बंद का अभियान चलाएंगे। नहीं तो हम तहसील में किसी का काम होने देंगे, हमारा काम नहीं होगा तो किसी का काम नहीं होगा, हम यहाँ धरना दे के बैठेंगे। इस अवसर पर जगदीश धनावंशी, सूबेदार जगदीश प्रसाद, गणेश दास स्वामी, देवी दास स्वामी, बजरंग दास स्वामी, जगदीश स्वामी, गिरधारी लाल स्वामी, किशन लाल स्वामी, बनवारी लाल शर्मा, महेश शर्मा, डूंगरमल स्वामी, जितेंद्र स्वामी व ओम प्रकाश मेघवाल आदि उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। अभिभाषक संघ का न्यायालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की कर रहे हैं मांग। सरदार शहर अभिभाषक संघ द्वारा न्यायालय परिसर में राजस्थान बार काउंसिलिंग के निर्देशानुसार अध्यक्ष माणक चंद भाटी व सचिव सीताराम स्वामी के नेतृत्व में एडवोकेट एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। इस अवसर पर अध्यक्ष माणक चंद भाटी व एडवोकेट महावीर प्रसाद ने बताया कि बार काउंसिलिंग के दिनांक 26 फरवरी के निर्णय के अनुसार जब तक सरकार द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जाता तब तक अभिभाषक संघ द्वारा अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्यों का बहिष्कार रखने का निर्णय लिया गया है। धरना कार्यक्रम हमने इसलिए शुरू किया है पूरे राजस्थान में क्योंकि आज हर राजनेता, हर व्यक्ति जो वीआईपी है या जो कुछ प्रभाव वाला व्यक्ति है उसको संरक्षण है, सुरक्षा का संरक्षण है, ये निश्चित है। और हर व्यक्ति सुरक्षित है लगभग जो वीआईपी ग्रेड में। लेकिन कभी एक एडवोकेट के प्रोफेशन के लिए किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि एक एडवोकेट जो लाइसेंस होल्डर होता है और वो प्रैक्टिस करता है कोर्ट के अंदर जाकर के, तो क्या वो सुरक्षित है? इस प्रश्न का कभी भी वकीलों के द्वारा तो उठाया गया था, लेकिन एक फॉर्मल रूप में उठाया गया था। अब स्थिति ये है कि आपको पता है कि कोर्ट के अंदर जब वकील एक अपीयर होता है
तो दो पक्ष होते हैं कोर्ट में मुकदमा लड़ने वाले के। दोनों पक्ष में वकील होते हैं और दोनों ही पक्ष अपने अपने मुवक्किल के हित में काम करते हैं। ये प्रेस्क्राइब्ड है, ये फैक्ट है। तो उसके बारे में कोर्ट में हमें कुछ न कुछ पार्टी के एंटी मुवक्किल के बारे में कहना ही पड़ता है कोर्ट को। यदि हम नहीं कहते तो फैसला नहीं होता है। कोर्ट कहते हैं सुनो, हमें सुनाना पड़ता है, हमारा प्रोफेशन है। उस स्थिति में निश्चित है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के वकील से एनमिटी शुरू कर देता है। ये पूरे राजस्थान की स्थिति है, ऐसा प्रोफेशन है हमारा। तो ऐसे प्रोफेशन के अंदर एक एडवोकेट सुरक्षित नहीं है। अब आपको पता है अभी जोधपुर के अंदर एक वकील की कितनी मार्मिक दृष्टि, मतलब भयंकर स्थिति के अंदर उसकी हत्या की गई थी। उसके पिस्तौल से उसको ख़त्म किया, उसके बाद में वो चाकू से उसको वार किया, उसके बाद में पत्थर तक उसके ऊपर गिराए। किसी ने मतलब ये उसका नहीं किया, छुड़ाने का काम तक नहीं किया। जनता कुछ नहीं करती, कानून काम करेगा। इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट एक एडवोकेट के लिए होना बहुत ज़रूरी है। इस अवसर पर अध्यक्ष माणक चंद भाटी, सचिव सीताराम स्वामी, अधिवक्ता महावीर प्रसाद, गोवर्धन पांड्या, बाबू सिंह राठौड़, दलीप सिंह पवार, रूपचंद सोनी, नरेश भाटी, कालीचरण पारीक, मनोज पारीक, अजय सारण, सरवण सिंह राठौड़, भागीरथ सिद्ध, बजरंग दास स्वामी, कुंदन सिंह, भागीरथ सिंवर, श्रवण पोटलिया, राहुल चौधरी, राहुल सोनी, दिनेश कुमार पांड्या, जगदीश माली, पुरुषोत्तम स्वामी, विजेंद्र शर्मा, मोहसिन सांखला, रतनलाल स्वामी, सोहनलाल थालोड़, विवेक सिद्ध, दिनेश सांवरमल, कुंदन सिंह, प्रीतम सिंह, सरवण सिंह, बंटी सिंह, राकेश टाक, सौरभ अशोक पारीक व गौतम दैया आदि उपस्थित रहे। होली को लेकर सीएलजी की बैठक, एसडीएम ने की सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील। सरदार शहर स्थानीय पुलिस थाने में मंगलवार शाम को होली को लेकर सीएलजी की बैठक उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर डीएसपी नरेंद्र कुमार शर्मा व थाना अधिकारी सतपाल बिश्नोई ने होली को भाईचारे के साथ शांतिपूर्वक ढंग से मनाने की अपील की। इसके साथ ही मोबाइल पर आने वाले फ्रॉड मैसेज और कॉल आदि से सावधान रहने को कहा। पुलिस अधिकारियों ने यातायात नियमों की पालना करने व पुलिस का सहयोग करने की अपील करते हुए होली का त्यौहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी, व्यापार एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष शिव भगवान सैनी, फारूक जान मोहम्मद, पार्षद मदन सिंह निर्वाण, डॉक्टर राजेंद्र मोदी, सुरेश तिवारी, ओम प्रकाश नाई, अंजू भाट, मोनिका सैनी, राजू खोखर व मुंशी आदि सदस्य उपस्थित रहे। सदस्यों की बैठक राजकर्ण जी चौधरी, चेयरमैन नगर पालिका, सीओ पुलिस नरेंद्र जी शर्मा और सीआई साहब के सानिध्य में और सभी जो मेंबर्स हैं उनके सानिध्य में यहाँ पर आहूत की गई है। और होली पर्व को देखते हुए सभी लोगों से जैसे पिछले त्यौहार पर कि किस तरह की समस्याएं आई थी और किस तरह के अपने को आगे आयोजन में किस तरह की सफलता के लिए किस तरह से तरीके अपनाने हैं, उन तरीक़ों की बात करते हुए सभी से सुझाव मांगे गए। यहाँ पर मुख्य रूप से जो सरकारी आयोजन है वो होली दोहरा पर मनाया जाता है। वहाँ पर जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि 6 तारीख को 11 बजे यहाँ से टीम जाएगी और वहाँ पर डांडा रोपा जाएगा। उसके बाद में दूसरे दिन 7 बजे जो मुहूर्त का टाइम है सुबह 5:15 बजे का, उस टाइम पर होली दहन होगा। तब तक के लिए सीआई साहब को निर्देशित किया गया है कि आप वहाँ पर पुलिस जाब्ता भी लगाए रखें, कोई अव्यवस्था नहीं हो। इसी तरह से चौधरी कुआं पे 3 तारीख से 6 तारीख तक गिंदड़ का कार्यक्रम होगा। और जैसे जैसे सभी को सुझाव दिया गया है कि जहाँ गिंदड़ के कार्यक्रम होंगे वो सभी प्रशासन से अपनी अनुमति लेवें, जिससे हमें भी व्यवस्था करने में थोड़ी आसानी हो और शहर के लोगों को भी विशेष रूप से बताया जा सके कि कहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है और कहाँ से कब तक ये कार्यक्रम होंगे। इसी तरह से वार्ड नंबर 28 है जो थोड़ा सा सेंसिटिव सदस्यों ने बताया, तो उस पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। और जो मुख्य पॉइंट्स हैं, गांधी चौक है, घंटाघर है, शनिचर मंदिर है, लेडीज़ मार्केट है, रेलवे स्टेशन है, उन पर विशेष पुलिस की निगरानी रखी जाएगी और प्रशासन की भी निगरानी रखी जाएगी। तो इस तरह से हमने सभी लोगों ने सुझाव मांगे हैं और जो डायरेक्शन दिए हैं, और सभी लोगों ने हमें आश्वस्त भी किया है कि यहाँ का इतिहास है कि हमेशा ही शांतिपूर्वक पूरे त्यौहार मनाए जाते हैं और किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में किशोरी मेले का आयोजन, सैकड़ों छात्राओं ने लिया भाग। सरदार शहर स्थानीय गिड़गेचिया रोड स्थित
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में मंगलवार को किशोरी मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक पारिक, एसीबीओ बाबूलाल शास्त्री व संस्था प्रधान इंद्रावती बांगड़वा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बालिकाओं सहित 10 अन्य विद्यालयों की करीब 400 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। मेले में 40 स्टॉल लगाई गई, जिनमें हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक और रोचक खेल आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। विद्यालय द्वारा खेलकूद व नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली विजेता बालिकाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मीनू शर्मा, अरुणा शर्मा, एसएमसी अध्यक्ष मुखराम, वार्डन संपत, रुकमणी, सीमा डूंखवाल, प्रीति व सीता देवी आदि उपस्थित रहीं। मेले में वन टीम वन ड्रीम ने मिलकर 40 स्टॉल बनाने का कार्य किया। वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन दक्ष प्रशिक्षक जितेंद्र शर्मा ने किया। संस्था प्रधान इंद्रावती बांगड़वा ने पधारे हुए अतिथियों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। आज कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सरदार सरटाई प्रथम में किशोरी मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 40 स्टॉलें लगाई गई हैं। बच्चियों ने गणित व विज्ञान से संबंधित 75% स्टॉलें लगाई हैं और खेल गतिविधियां और हिंदी और खेल की प्रदर्शनी लगाई है। यहाँ अन्य विद्यालयों के भी 400 बालक बालिकाओं ने भाग लिया है। आज बड़ा ही उत्साह नजर आ रहा है विद्यालय में, और कम स्टाफ होते हुए भी हमारे विद्यालय में वर्क फोर्स टीम ने बहुत ही अनुशासन और लगन के साथ में ये 40 स्टॉलें तैयार किए हैं। मैं मेरे स्टाफ का धन्यवाद करना चाहूँगी। कल्याणपुरा विद्यालय में रखा मातृ पितृ पूजन समारोह भारतीय संस्कृति से रूबरू हुए विद्यार्थी। सरदार शहर मंगलवार को निरंकारी चिल्ड्रन उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा में पूर्व सरपंच रामचंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम रखा गया, जो भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। पूर्व सरपंच रामचंद्र सिंह ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति व संस्कार विश्व में उच्च कोटि व गुणवत्तापूर्ण है। भारत विश्व गुरु अपनी ऋषि परंपरा व महान संस्कृति की बदौलत ही रहा है। इस दौरान विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में पधारे माता पिता का पूजन, पुष्प माला अर्पण तथा मातृ पितृ आरती कर दंडवत प्रणाम किया। कार्यक्रम में पधारे महावीर प्रसाद शर्मा, शारदा देवी, दयाल सिंह राजपुरोहित, उषा कंवर, केसरा राम मुहाल, सीताराम जाखड़, प्रताप सिंह दूलासर व भंवरी देवी प्रजापत ने ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर विद्यालय परिवार की भूरी भूरी प्रशंसा की। महावीर प्रसाद स्वामी के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में निदेशक रतिराम पूनिया ने बताया कि ऐसे आयोजन समाज की विशेष जरूरत है, जो हर संस्था में करवाए जाने चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ अध्यापक राकेश सोनगरा, सूर्य प्रकाश स्वामी, पूनम राज पुरोहित, दिनेश प्रजापत, शरीफ काजी, स्वाति राज पुरोहित, ममता सुतार, हरजी राम मेघवाल, हरिप्रसाद जाखड़, रेणु सुतार, दिलीप भादु, हेमंत लाटा व श्यामलाल सारण आदि उपस्थित रहे। विद्यालय में बाल मेला आयोजित, विद्यार्थियों ने लगाई रोचक स्टॉलें। सरदार शहर स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 4 में बाल मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने स्वयं निर्मित मिठाइयाँ, कचौरी, समोसा, पानी पूरी, भेल पूरी आदि के साथ अनेक रोचक खेलों की स्टॉल लगाई। मेले का उद्घाटन गायत्री परिवार के बनवारी लाल जांगीर एवं ओम प्रकाश पारिक ने किया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा संपूर्ण विद्यालय की सजावट की गई। मेले के मुख्य अतिथि बनवारी लाल जांगीर ने कहा कि विद्यालय स्तर पर आयोजित ऐसे मेलों से बच्चों में परस्पर स्नेह भाव एवं मेल मिलाप बढ़ता है। साथ ही आर्थिक युग में बच्चों को व्यावसायिक क्रियाओं से भी रूबरू होने का अवसर प्राप्त होता है। प्रधानाचार्य श्रीमती सरोज पारिक ने समस्त आगंतुकों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर विष्णु दत्त जाड़ीवाल, भवानी शंकर सैनी, मेला प्रभारी अख्तर हुसैन खिलजी, श्रीमती संतोष सैनी, सुषमा सोनी, भगवती शर्मा, कांता स्वामी, राजू राम गर्ग ने उपस्थित रहकर बच्चों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। कार्यक्रम संयोजक संपत राम जांगीर ने मेले के सफल आयोजन पर सभी का आभार व्यक्त किया। रामसरा परिहारन की घटना के विरोध में संपूर्ण समाज की आक्रोश रैली कल उपखंड कार्यालय पर होगी आम सभा। सरदार शहर 24 फरवरी को तहसील के निकटवर्ती गांव रामसरा परिहारन में नायक समाज के दूल्हे की बिंदौरी में हुई कहासुनी और मारपीट के विरोध में संपूर्ण समाज द्वारा कल प्रातः 11 बजे कृष्णा बस स्टैंड से उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इस दौरान जन आक्रोश रैली कृष्णा बस स्टैंड से रवाना होकर उपखंड कार्यालय जाएगी, जहां एसडीएम को ज्ञापन देकर आम सभा की जाएगी। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए एसटीवी में। धन्यवाद।